Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my YT family. I hope you are all fine. And again, welcome back to another beautiful vlog. ये चीज़ रात का टाइम ब्यूटीफुल नाइट व्यू हम जा रहे हैं सदर और सदर जा रहे हैं थोड़ा इंजॉय करेंगे थोड़ा रिलैक्स करेंगे और जी वहाँ से खाएंगे पिएंगे मौजें करेंगे और उसके बाद शॉपिंग करेंगे और शॉपिंग करने के बाद जी हम आ जाएंगे घर क्योंकि हमारा मानना है सबका मानना है कि वीकेंड पे थोड़ा बहुत एंजॉय होना चाहिए घूमना चाहिए बच्चों को लेकर जाना चाहिए क्योंकि आजकल जो है ना स्कूल जो है ना वो रेगुलर हो चुके हैं तो टफ़ टाइम चल रहा होता है तो बच्चे कहते हैं कि मम्मा लेकर जाएं बाहर थोड़ा और जी उसके अलावा आज का मेरा जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन के बारे में वो मैं आज आपको बताऊंगी कि डिप्रेशन की वजूहात क्या हैं और ये हमें डिप्रेशन की वजूहात क्या हैं और ये हमें क्यों होता है और इसकी ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगी कि घर में रहकर आप किस तरह इसको जो है ना चिल मार सकते हैं और ख़ुद को जो है ना डिप्रेशन से बचा सकते हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं आज का बहुत ही खूबसूरत सा व्लॉग और जी आप हमारे साथ साथ ये आउटिंग एंजॉय करें। सो गाइस आई टेल अबाउट स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस में चले जाते हैं तो आपको मनफी सोचें आना शुरू हो जाती हैं। मनफी सोचें दो तरह की होती हैं, या तो आप खुद से नफरत करना शुरू कर देते हैं कि मैं किसी काम का या काम की नहीं हूँ और ख़ुद को लूज़र मानते हैं, और सेकंड पे जो आपको नेगेटिव थॉट्स आ रही होती हैं वो होती है लोगों के बारे में कि फ़लाँ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया या फिर लोग मेरा बुरा सोचते हैं और आपको जो है ना शोर से बहुत ज़्यादा शदीद चिढ़ हो जाती है, नफ़रत होती है शोर से, शोर आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि नींद का पूरा ना होना एक डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही होती, आप रिलैक्सिंग नींद जो है ना वो आपको नहीं आती, ऐसे थकावट वाली नींद आती है और ऐसे फील हो रहा होता है कि जैसे आप जाग रहे हैं और आपकी नींद पूरी नहीं हो रही होती, और जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो फिर आप सारा दिन जो है ना डिप्रेस रहते हैं और आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। आप अपना सारा गुस्सा या तो घर वालों पे निकाल रहे होते हैं या फिर बच्चों को मार-पीट के उन पे गुज़ार रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं। ये चीज़ें खुद में महसूस करें कि क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे ही मामलात हो रहे हैं। और हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है, जैसे कि डिप्रेशन में जाने की सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि आपका कोई करीबी जो है ना वो फ़ौत हो जाता है और वो भी अचानक, क्योंकि जब कोई बंदा बीमार होता है तो उसका तो ज़हन में होता है कि ये बंदा बीमार है, और जब आपको अचानक फ़ोन आता है या अचानक पता चलता है कि आपका कोई प्यारा फ़ौत हो गया है तो उससे भी आपको चुप लग जाती है और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ये जो पीरियड होता है ये बहुत लंबा हो जाता है जिसकी वजह से आपको जो है ना काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या तो फिर आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास। और हम फिज़िकल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं, ख़ुद को मेंटेन रखने के लिए डाइट प्लान बनाते रहते हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे हमारी फ़िज़िकल हेल्थ ज़रूरी है उसी तरह मेंटल हेल्थ भी हमारे लिए उतनी ही अहमियत रखती है और उतनी ही ज़रूरी है एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि अगर कोई साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाए तो बस हम आवाम जो है ना लोग उसको पागल ही बना देते हैं। तो आउट ऑफ कंट्री अगर देखा जाए तो सीन इसके बरअक्स है। लोग जाते हैं काउंसलिंग के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास तो कोई इतना अहम नहीं समझा जाता, नॉर्मल लिया जाता है। और जब यही सीन पाकिस्तान में हो तो आपको पता है कि लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन अब माशाल्लाह से मीडिया जो है ना वो काफ़ी तेज़ है तो इसलिए काफ़ी लोगों को अब अवेयरनेस है, समझ है। तो मेजोरिटी तो नहीं कहूँगी लेकिन फिर भी लोग जाते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास। अब यहाँ पे भी लोगों को अवेयरनेस आने लग गई है तो बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। जैसे हम आम हमें बुखार वगैरह होता है, बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सेम ये भी एक बीमारी है, इसके लिए भी डॉक्टर के पास जाना होता है और अपना चेकअप करवाना होता है। नो इशू, because counseling is a very important if you want to deal and like fight with डिप्रेशन, देन यू हैव काउंसलिंग। एंड देन मैं यहाँ पे आपको एक और बात छोटी सी टिप्स कह लें, एडवाइस कह लें, ये वो शेयर करूँगी कि अगर आपको किसी शख्स की किसी बंदी की बात बुरी लगती है तो आपको ने क्या करना है कि उसकी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से बिल्कुल भी नहीं निकालनी, क्योंकि अगर आप एक कान से दूसरे कान तक पहुँचाई तो उससे आपके दिमाग से गुजर के जाएगी और आप बड़े डिप्रेस होंगे। तो इसलिए क्या करनी है कि एक कान से सुन के उसी से ही निकाल देनी है तो ये बड़ा इफ़ेक्टिव रहेगा। और जी माय हबी पॉइंट ऑफ व्यू था ये, तो जी ये भी मैंने आपके साथ शेयर करूँगी।
किए हैं। और उसी तरह जी यहाँ पे मैं आपके साथ एक और अगर आप रूहानी तरीके से देखें तो मैं रूहानी तरीके से इलाज जो होता है वो मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आपका जो ईमान है वो मज़बूत होना चाहिए अल्लाह ताला पे, और उसके बाद आपने अपने जो मामलात हैं वो अल्लाह ताला पे डाल देने हैं। अपने मामलात जब आप अल्लाह के सुपुर्द करेंगे, अल्लाह के हवाले करेंगे, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो आपने बस कहना है कि मैंने अपने मामलात अल्लाह के हवाले किए हैं और वो ही इनको अच्छी तरह से सुलझाएगा। और हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कोई ना कोई उनके साथ हुए होते हैं वाक़यात अच्छे बुरे, तो उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। तो आपने बस अपने मामलात अल्लाह के हवाले करने हैं और फिर पुरसुकून हो जाना है। अल्लाह आपने बस यही कहना है कि अब ये मेरे मामलात अल्लाह जाने। यहाँ पे ये जी मैंने कड़ी पकौड़ा बड़ी मज़े की रेडी की थी, और इसके अलावा जी यहाँ पे जो मैंने ऑर्डर किए थे कपड़े वो आ चुके थे, और ये हम निकाल रहे थे। और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप फ्रेंड्स को मेरा ये जो आज मैंने डिप्रेशन के बारे में आप लोगों के साथ शेयर किया है कैसा लगा है, और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम फ्रेंड्स का, आप मेरी वीडियो और व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद करें, मेरी रेसिपीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके लिए मैं आपकी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरह पसंद करते रहें मेरे व्लॉग। और यहाँ पे मैंने बनाया था गोश्त, बनाया था मटन आई थिंक बनाया था, और मुझे पसंद है जी शलजम। तो मैंने बच्चों का और हस्बैंड का खाना निकाल लिया था, और उसके बाद मैंने क्या किया था, ये जी बॉयल किए थे शलजम, और ये जी शलजम बॉयल करके फिर मैंने ये गोश्त में डाल दिए थे। और ये यकीन करें कि बहुत ही मज़े के बनते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं वेज लवर हूँ तो मुझे बहुत पसंद है। बच्चे नहीं खाते इस तरह की चीज़ें और हस्बैंड, तो मैं तो अपने लिए अलहदा से भी बना लेती हूँ। और अगर शलजम को आप मैश करके भी डालें तो वो भी बड़े मज़े के बनते हैं। बहरहाल जी मैंने इनको एज़ इट इज़ रहने दिया है। इनका भी टेस्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा आ रहा था, और अभी इनको मैंने काफ़ी खुश कर लिया था। और यहाँ पे जी टाइम हो चुका था मिल्क शेक का, तो मिल्क शेक बना लिया है, और ये मैं पी रही थी क्योंकि काम शाम करने के बाद और या तो चाय की तलब हो रही होती है या फिर ठंडा वगैरह कुछ पीने की। तो आज मैंने ये जी ठंडा बना लिया था, और ये मैं इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे। और जो मैंने शॉप दिखाई थी जहाँ पे ब्रश वगैरह दिखा रही थी मैं, और वहाँ से मैंने बाय किए थे, तो वो माशाल्लाह से बड़े आर्टिस्ट, पेंटिंग आर्टिस्ट जो होते हैं या कैलीग्राफी जो करते हैं उनके थे। ब्रश वगैरह थे, और कैलीग्राफी के लिए ये जी पेंसिल्स वगैरह थी, कलम थे, और डिफरेंट डिज़ाइन की वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल थी। तो मुझे यहाँ पे एक ब्रश अच्छा लगा था, बेटी को बहुत ज़्यादा शौक है ये पेंटिंग वगैरह करने का। तो मैं उन्होंने कहा है कि ये तो बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो लेके जाते हैं, तो मैंने कहा कोई नहीं है जी, तो मैंने कहा कोई नहीं है जी, कभी तो इंशाल्लाह ये भी बड़े आर्टिस्ट बन जाएंगे। के लिए फिर मैं एक नॉर्मल ले लिया था और एक अच्छे वाला मैंने बाय कर लिया था। तो बस मेरा मकसद होता है कि बच्चों को किसी तरह मोबाइल से हटाऊं और इनकी कुछ इस तरह की एक्टिविटी हो। तो मैं इनको कलरफुल पेंसिल्स और वाटर कलर और पोस्टर कलर वगैरह ये चीज़ें लेकर देती हूँ, तो ये लगे रहते हैं फिर। और आज मुदस्सिर शहान की तबीयत कुछ सेट नहीं है, तो मैंने सोचा चलें, सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, ठंड हो गई है। और आज जैकेट्स वगैरह भी हम निकाल रहे थे, वो बच्चों को पहनाई हैं, मैंने खुद भी स्वेटर निकाली है, और सॉक्स वगैरह इनकी निकाली हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा चलें सूप बना देते हैं। और उसके बाद जी पेंटिंग की मैं बात कर रही थी। पेंटिंग में सबसे मुश्किल मरहला तब आता है जब बच्चे पेंटिंग लेकर आएँ और कहें कि मम्मा फर्स्ट किसकी अच्छी है, तो बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ इस तरह डिसाइड करना। तो ये जब बाबा के पास लेके जाते हैं वो तो यही बोलते हैं कि बादल हानिया ने अच्छे बनाए हैं, और ये जो पानी यहाँ से नहर गुजर रही है घर के आगे से, ये मुदस्सिर शाहान ने बहुत प्यारी बनाई है। तो इस तरह फिर वो दोनों खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे सूप जो है ना वो रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। इसमें मैंने काफ़ी वेज वगैरह, इसमें मैंने क्या ऐड किया था, इसमें मैंने लहसुन, प्याज, अदरक, और साथ ही जी इसमें शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी, आलू, ये चीज़ें, टमाटर, ये तमाम चीज़ें, और चिकन बोनलेस। वैसे अगर आप वैसे अगर आप बोन वाला ले लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उससे आप जो चिकन है वो अलहदा कर लें जब वो बॉयल हो जाए, और दोबारा सूप में डाल दें, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। और एंड पे मैंने इसमें काली मिर्च सर्व कर, नमक, साथ नमक और हल्दी डाल दी थी। और जब सर्व किया था उस टाइम मैंने इसमें ये जी काली मिर्च, चाट मसाला, सोया सॉस, चिली सॉस, इन लवाजमात के साथ मैंने सूप को सर्व किया था। आई होप आप फ्रेंड्स को मेरे ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।